काबुल के ऊपर उन्होंने ड्रोन परवाजें शुरू कर दी हैं दफाई पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी एयरफोर्स को भी मुतहर्रिक करने का फैसला कर दिया है। बयान में बताया गया है कि अफसोसनाक तौर पर अफगान तालिबान ने अपनी जानिब वाक़ पाक अफगान दोस्ती गेट को भी जो है वो आज धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। ड्रोन से पाकिस्तान को आज बहुत बड़ा झटका दिया है तालिबान ने, और पाकिस्तान को अब सबक मिल चुका है कि तालिबान को जितना कमजोर, जितना ज्यादा हल्का आंक कर ये चल रहे थे, अब अफगान जेट तैयारे पाकिस्तान की फजाई हदूद में कामा काजी की शक्ल में। और जो तशवीशनाक चीज है नाज़रीन इकराम वो ये है कि उनको ना सिर्फ इन्होंने शहीद किया बल्कि उनकी लाशों की बेहुरमती भी की। ये कहीं से ना मुसलमान है ना ये इंसान है। और ये उम्मत मुस्लिमा बड़ी दुखी इस चीज पे, यकीन करें दोनों तरफ मुसलमान हैं, दोनों तरफ शहीद हैं। दूसरा ये कि आप जिहाद का नाम लेते हैं, आप कहते हैं हमने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़े, आप कश्मीर भूल गए, मकबूजा कश्मीर भूल गए। वो तो आपका और हम सब का मसला है। तो ये कैसे है कि वो सारी की सारी दुश्मनियां खत्म और वो पाकिस्तान मिसाइल, ड्रोन्स, टैंक्स और पूरी पाक फजाइया इस वक्त मुकम्मल तौर पर लड़ाई में शामिल हो चुकी है। द नेक्स्ट फ्यू आवर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये न्यू नॉर्मल बन चुका है। मकामी सहाफी कह रहे हैं ये अब रोज की रूटीन बनी हुई, शहादतें हो रही हैं, बमबारी हो रही है शहर की बिल्कुल वस्त में, आबादी की जगह में। मेरे जैसा एक अदना तालिबुल इल्म अपनी जवानी में था, लड़कपन में था, हर जगह शोर था कि जी तालिबान और तालिबान, और यहाँ का हर मदरसा और गली कूचों में उनके लिए। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त जो खबर आ रही है अफगानिस्तान से वो ये है कि तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल कर पाकिस्तानी आउटपोस्ट को उड़ाया है, जिसमें तकरीबन दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। सिर्फ यही नहीं, अब तो ऐसी भी वीडियो सामने आ रही है अफगानिस्तान से जहां अफगान फोर्सेस MBRLS यानी मल्टी बैलिस्टिक रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल कर रही है। और कुछ वीडियो पेशावर पाकिस्तान से आ रही हैं जहां अफगान एयरफोर्स के ड्रोन ने एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिस को स्ट्रक किया है पेशावर बाला हिसार के इलाके में। अब अगर ये सच है तो इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब तालिबान ने अपना एयरफोर्स पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। मेरे जैसा एक अदना तालिबुल इल्म अपनी जवानी में था, लड़कपन में था, हर जगह शोर था कि जी तालिबान और तालिबान, और यहाँ का हर मदरसा और गली कूचों में उनके लिए जो हिमायत थी कि अक्सरियत के लोग यहाँ पे रहने वाले थे। यकदम से जिसका मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान ने जिन तालिबान के ऊपर अपने फिल्में बनाई और बच्चों के जहनों तक ये बात फैलाई और उनके दिमागों में ये डाली कि ये टेररिस्ट हैं, दहशतगर्दी हैं, दहशतगर्द हैं और ये हैं फलां हैं। यकदम से ऐसा क्या हुआ कि वो बरसों की दुश्मनी, हिंदुस्तान, सारी दुनिया को मालूम है कि तालिबान के मुकाबले में उन्होंने अशरफ गनी हुकूमत को और पास्ट की गवर्नमेंट्स को कितना सपोर्ट किया, और पाकिस्तान के ऊपर यही ब्लेम करता रहा कि पाकिस्तान इनका सपोर्टर है और पाकिस्तान ये दहशतगर्दी सारी उसने की है। यकदम से वो चीज़ ही ख़त्म हो गई। भाई आपकी और हमारी तो कुछ मुश्तरकात हैं, हमारी अखलाकी और कल्चरली जो हमारी कदरें हैं बिल्कुल वो सारी इकट्ठी हैं। और दूसरा ये कि आप जिहाद का नाम लेते हैं, आप कहते हैं हमने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़े, आप कश्मीर भूल गए, मकबूजा कश्मीर भूल गए। वो तो आपका और हम सब का मसला है। तो ये कैसे है कि वो सारी की सारी दुश्मनियां खत्म और वो पाकिस्तान जिसमें आज भी मेरा ख्याल है 30 से 40 लाख अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान, और ये कम तर जो है उसकी एक आदाद शुमार है कि 40 कम तर है, वो यहाँ पे बस रहे हैं। और आपने वो सारी चीजें छोड़ के आप और सारी के सारे जितने थे, पता नहीं मुझे ये चैनल पे बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये भी मैंने मीडिया से ही सब कुछ पढ़ा है कि आप हमारे पासपोर्ट के ऊपर, हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ट्रेवल करते रहे, पाकिस्तान आपको सपोर्ट करता रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप इतना हद तक चले गए कि जैसे आपने कहा कि अब हमारे यानी 40 लाख उनके यहाँ पे हैं, और अल्लाह के फजल से ऐसे अंसार या तो मदीना के अंसार थे और या पाकिस्तान के हैं। वो पूरे पाकिस्तान में मैंने कोई एक ऐसा कोई नस्ली तासुब का, कोई मजहबी तासुब का कोई जुलूस जलसा नहीं देखा जहाँ कोई गठ जोड़ कर के कोई लोग जमा हुए हों। हालांकि ये तो 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, और आप वहां पे ये टैक्टिक्स तो बड़े पुराने थे और बड़े सथी हैं कि आप 500,000 बंदे को इकट्ठा करके और वो इकट्ठे होके और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हम ये करेंगे। हमें पता है
ये वीडियो जारी करी है तालिबान ने, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे हमने ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी सेना की चेक पोस्ट, इनकी जो तैनाती वाली साइट थी वो हथियार भंडार गृह और साथ ही इनकी सेना के जो बेस थे उन्हें टारगेट किया है अपने आर्म ड्रोन की मदद से। इतना ही नहीं, हैरानी की बात तो ये है कि तालिबान ने जो ये शोकेस किया है ना, ये एक बहुत बड़ा अजूबा है। अजूबा इसलिए क्योंकि तालिबान के पास इस समय लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, बल्कि है ही नहीं, और इसके अलावा फंड भी नहीं है। ऐसे में इन्होंने ना सिर्फ ड्रोन तैयार कर लिए हैं, बल्कि ऐसे ड्रोन जो कि मिलिट्री ग्रेड हैं और इतना सटीक निशाना लगा रहे हैं, इतना सटीक तो पाकिस्तान के ड्रोन भी नहीं लगाते। और साथ ही तालिबान के स्पोक पर्सन ने बताया है कि ये हमारा जवाब है पाकिस्तान को, क्योंकि जब पाकिस्तान जमीन पर हमारे लड़ाकों से हारने लगा तो उसने हमारे ऊपर लड़ाकू विमान छोड़ दिए। लड़ाकू विमान से आज दोपहर से लेकर अब तक दर्जनों स्ट्राइक काबुल में, कंधार में, अन्य छोटे बड़े कस्बों में कर चुका है पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था और यही कारण है कि हमने अपनी ड्रोन ब्रिगेड को छोड़ दिया है पाकिस्तान के ऊपर कि तुम्हारे लड़ाकू विमान अगर हमारे लोगों को निशाना बनाएंगे तो हमारे पास भी ड्रोन हैं जो काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं और वो तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। बाबे दोस्ती के पर्चे उड़ा दिए हैं, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है बाबे दोस्ती तोरखम बॉर्डर के ऊपर। नाज़रीन, बात ये समझने वाली है कि पाकिस्तान अगर बाज नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। इस वक्त जो हमारी इतलात है वो ये है कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में मुकम्मल तौर पर इस वक्त लड़ाई शुरू हो चुकी है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी लड़ाई हो रही है, जहां पाकिस्तानी फौज की बमबारी से आम शहरी हलाक हो रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी बमबारी की वजह से अफगानी शहरी भी हलाक हो रहे हैं। इस वक्त कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पे लाशें लाई जा रही हैं, पाकिस्तानियों की भी और बॉर्डर के उस पार अफगानी आम शहरियों की भी। इनमें सबसे ज्यादा जो लोग मुतासिर हुए हैं वो बच्चे और ख्वातीन हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का मर्द इस वक्त महाज जंग की तरफ जा चुका है। नाज़रीन, कुछ वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है अफगान फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, लेकिन एक बात जो मैं चाहता हूं कि आप समझें वो ये है कि काबुल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह ऐलान किया है कि इस वक्त काबुल के ऊपर उन्होंने ड्रोन परवाजें शुरू कर दी हैं दफाई पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी एयरफोर्स को भी मुतहर्रिक करने का फैसला कर दिया है। क्या इसका यह मतलब समझा जाए कि अब जिस तरह पाकिस्तान के जेट तैयारों ने आकर काबुल पर बमबारी की, तो क्या अब अफगान जेट तैयारे पाकिस्तान की फजाई हदूद में कामा काजी की शक्ल में, यानी सुसाइड जो होते हैं अटैक्स, वो करने जा रहे हैं? क्योंकि अगर अफगानिस्तान से एक जहाज उड़ेगा और वो पाकिस्तान की फजाई हदूद में जाएगा तो इस बात का अंदेशा है कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम की जद में आने से वो जहाज तबाह हो सकता है। लिहाजा ये एक और सवाल है कि क्या अब सुसाइड मिशन शुरू करने जा रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तानी पंजाबी फौज के खिलाफ?